हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं संग्राम में पहुंचा हूं, ये झंझारपुर 38 है और सभी जानते हैं कि बस तकरीबन 18 से 20 घंटे बाद फैसला होना है कि कौन यहां से जीत रहा है। मैं जनता से जानना चाहूँगा कि जनता क्या सोच रही है और किसको जिता रही है। आइए मैं इनसे पूछता हूँ। आप ये कौन सी जगह है? ये अररिया संग्राम। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन निकल पाएगा और क्या स्थिति और क्या सोच रहे लोग यहाँ पर? यहाँ से जो है एनडीए के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि व्यक्तित्व लगाव के कारण उनको मुस्लिम भी वोट कर रहे हैं और उनका जो अपना पर्सनल वोट है पार्टी का वो भी मिल रहा है, इसलिए यहाँ से नीतीश मिश्रा चुनाव जीतेंगे। आपको लग रहा है कि उनको सब समुदाय ने वोट दिया है? हाँ, सब समुदाय ने वोट दिया है। कैसे आप करें कि जीत जाएंगे? वोट का परसेंटेज देख करके, क्योंकि पिछली बार भी वो सिर्फ 748 वोट से हारे थे, जिसमें मुस्लिम का वोट उनको नहीं मिला था। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें मुस्लिम का परसेंटेज उनको कुछ मिला है। मिला है? जी जी। आपको ऐसा लग रहा है? जी एकदम 100% लग रहा है नीतीश मिश्रा जीत जाए? एकदम जीतेंगे श्योर। आपने जिताने का सोचा? एकदम, मैंने अपना भी वोट उनको किया है। कितना वोट दिलाया अपने यहाँ? नहीं, मैं अपना एक वोट का मालिक हूँ, मैं ठेकेदार थोड़ी हूँ। तो आपने उन्हीं को वोटिंग करा? जी, मैंने उनको किया। लग रहा है वो निकल जाएंगे एकदम 100%। कल पार्टी होगी फिर? पार्टी तो अब मिठाई खिला देंगे आपको। मिठाई खिला देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एम एच रहमान। एम.एच. रहमान। अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? फरीद खान। आपको क्या लग रहा है फरीद भाई, कौन जीतेगा यहाँ से? मामला फंसा हुआ है अभी। फंसा हुआ है? कैसे फंस गया भाई? मामला फंसा हुआ है इसमें। आपकी नज़र में कौन जीत रहा है? ज़्यादा चांस है राम नारायण यादव का। ज़्यादा चांस लग रहा है? झंझारपुर से आप लोग लीड दे रहे हैं क्या? लीड होगा झंझारपुर से। होगा ऐसा लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है चाचा? वो कह रहे हैं नीतीश, वो कह रहे हैं वो, आपको क्या लग रहा है? राम नारायण यादव। राम नारायण जीतेगा? हाँ, पक्का? पक्का उम्मीद लग रहा है आपको? पूरा उम्मीद है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3-4 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम हो गया आपका भाईजान? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन भाई, आपको क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है? कल नारायण जीतेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि राम नारायण जीतेगा? अभी तो एक आदमी कह रहे थे नीतीश कुमार जीतेगा, नीतीश मिश्रा जीतेगा। ऐसे एग्जिट पोल तो बता ही दिया है नीतीश मिश्रा जीतेगा। इससे पहले भी बताया हुआ था गुलाब यादव के बारे में, गुलाब यादव जीतेगा। एग्जिट पोल पे विश्वास कर रहा है? नीतीश मिश्रा जीतेगा और वो गुलाब यादव जीता। गुलाब यादव जी? हाँ। अच्छा एक बात आप बताइए, ये जो एग्जिट पोल खलबली मचा रखा है, तेज तेजस्वी कर रहा है और कह रहा है उसका सरकार बन जाएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार तो महागठबंधन की बन रही है, इसमें तो सच्चाई है। आपको भी लग रहा है? जी जी जी। लोग बदलाव की तरफ थे और लोग बदलाव चाह रहे थे, तो सरकार तो बिहार में महागठबंधन का इशारा कर रही है और पब्लिक ने महागठबंधन को वोट भी दिया है। लेकिन झंझारपुर का मैं पर्सनल बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नीतीश महागठबंधन में बिहार की अब आपसे बात कर रहा हूँ। महागठबंधन ऐसा क्या कर देगा? पहले भी लालू जी का तो रहा है 15 साल। नहीं, अगर से लालू जी के सोच पे महागठबंधन चलेगी तो फिर ये सरकार चलने वाली नहीं है। तब तक लोग अपना वोट दे के पछताएंगे कि किसको वोट दे दिया। लेकिन तेजस्वी अपनी सोच से अगर से सरकार को चलाएंगे तो फिर बिहार का विकास होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दूध की तरह है, ऊपर में मक्खन इस बार नीतीश मिश्रा जी का लगा हुआ है, इनके भी, लेकिन नीचे से जो बाकी बचा हुआ दूध है उसमें दिख रहा है कि सरकार तो बनेगी गठबंधन की। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है। फिलहाल अगले चौक में मैं चलता हूं और भी लोगों से बातें करता हूं और लोग क्या कहते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल मैं झंझारपुर तो अब काउंटिंग भी होने वाली है इलेक्शन का। आपको क्या लग रहा है कौन निकल रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से तो लगता है तेजस्वी निकल रहा है। तेजस्वी? हाँ। क्या नाम है आपका? राम परमान शाह। सौ जी, आपको क्यों लग रहा है कि तेजस्वी जी निकल रहे हैं? क्योंकि यहाँ का सबका विचार है जो तेजस्वी ही जीते। अच्छा, इस बार विचार हुआ है? बहुत आदमी को सब देखते हैं जो सब लगभग दिया है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ। नाम है आपका? प्रदीप महतो। महतो जी, आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से आ जाएगा आपको ये महागठबंधन। महागठबंधन ही लग रहा है? ऐसी क्या बात देख रहे हैं कि आपको लग रहा है महागठबंधन आ जाएगा? इसमें जो है चिराग ये जो आया था ना, गंगा प्रसाद गंगोत्री, जी। ये बहुत वोट काटे हुआ है इसका। अच्छा। अगले चुनाव में जो है सो सुनील कुमार झा था। जी। तो 10,000 वोट काटे हुआ था, तो 700 कुछ वोट से हारा था। इस बार जो है 20-22 हज़ार वोट काटे हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है? लग रहा है। उससे आपको लग रहा है प्लस हो गया ये? हाँ, प्लस हो गया। और आरजेडी निकल जाएगा? आरजेडी निकल जाएगा, यहाँ से हसुआ निकल जाएगा? जी, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? सब तो कह रहा है कि हंसुआ निकल जाएगा, कमल छाप पीछे जाएगा। हम लोग का तो सो कहना है कि भाई कमल ही निकलेगा, क्योंकि जो हिसाब का मोमेंट है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या हम बतला है?
आप बहुत घूमते होंगे, बहुत आदमी से बात होता होगा, होता होगा ना देहात में, ये आदमी आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार बिहार में? अपना जो बने क्या कहें, ना कुछ तो लगता होगा ना। अपना जो बनेगा हम लोग तो क्या कहें। आप लोग किसको जिताना चाह रहे को दिए वोट। अपना तो लालू जीता हुआ है, क्या कहने। हैं? हाँ, उन्हीं को जिला यहाँ से बिहार से तो आरजेडी जीत रहा है, पक्का जीत रहा यहाँ से तो अलायंस वाले थे ना। था इसमें, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत सारे जुमला किए हैं जिसमें कोई भी काम पूरा करते नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। रोड सब तो इतना बढ़िया बना, रोड तो बनाए तो उसमें केंद्र सरकार का भी हाथ होते हैं, उसमें नीतीश बिहार सरकार का तो उतना हाथ है नहीं। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार? बिहार में आपकी नीति आरजेडी का सरकार होगा। तो कल क्या लग रहा है क्या होने वाला है? कल का सरकार दिखाई देगा आपको आरजेडी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, हाँ बिल्कुल पक्का दिखाई देगा, एकदम ठान लिए हैं, बिल्कुल ठान लिए हैं आरजेडी। आप आइए यहाँ आइए, सरकार आएगा। देखना ही है कि कल क्या होता है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 घंटों में आपको पता चल जाएगा कि झंझारपुर में क्या होना है और पूरे बिहार में क्या होना है। आइए फिर अगले चौक से चलते हैं। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। चलते हैं। सलाम। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है कल? लालू का सरकार बनेगा। पक्का? लालू का नहीं, तेजस्वी का। लालू जी तो अंदर है। हाँ, तेजस्वी का बनेगा। तेजस्वी को देख के लोगों ने वोट किया जी। ऐसा क्या आप लोगों ने देखा तेजस्वी में इस बार? बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जी, बहुत कुछ। आइए संग्राम में हम हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार। अब आ गए हैं एक बहुत ही टेढ़ी गली में अंदर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम। आलम भाई, क्या लग रहा है आपको कल क्या होने वाला बिहार में? कल तो हम लोग तेजस्वी का तो सरकार बना ही दिए हैं, तो उसमें क्या होगा? मतलब मुकुट पहना ही देंगे? एकदम पहनाना ही पहनाना है। ऐसा क्या देखे आप लोगों ने तेजस्वी में कि आप लोग इतने बड़े दीवाना हो गए? देखे तो कुछ नहीं सर, बस युवक नेता, हम लोग युवा हैं, युवा को चाहते हैं। क्या और कुछ है अंदर से? नहीं, अंदर से क्या नहीं, कुछ नहीं। कुछ वादा वगैरह किया इसलिए? क्या वादा से हम लोग खिलाफ नहीं है। देखिए, हम एक बिजनेसमैन हैं, मच्छी बेचते हैं, NH57 पे हम मच्छी बेचेंगे ही, लेकिन ये दिली ख्वाहिश है युवा सरकार हो, कुछ बदलाव लाए, हम लोग लाए हैं, बिल्कुल लाए। आपको लग रहा है जीत रहा है? एकदम बिल्कुल ही जीत रहा। जी, क्या इसमें सोचने की बात है? क्या शंका नहीं है कुछ? कोई शंका नहीं, कल होने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी जीत गया, जीत गए। अब ये तो पार्टी कर रहे भाई, देख रहे हैं कि एकदम से लग रहा है कि जैसे जीत ही गए। अब है क्या ये तो कल पता चलेगा। फिलहाल आप बताएं चाचा क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं क्या? आप अगर पूछ रहे हैं तो थोड़ी देर टाइम देना होगा। आप नहीं, बोलिए आप। सवाल भी पूछ सकते हैं। जहाँ हम बैठे हुए हैं वो झंझारपुर विधानसभा है। इससे पहले आरजेडी के ही विधानसभा के विधायक थे, और उससे पहले जो अभी वर्तमान में लड़े हैं भाजपा से, नीतीश जी थे, नीतीश मिश्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री ग्रामीण विकास के। तो हम लोग जो है कि गलत जगह चले गए थे, गलत नेता के फेवर में चले गए थे। हम लोगों का झंझारपुर तेजस्वी से क्या लेना, फेक न्यूज़ से क्या लेना है, मुझे अपने ग्राम से लेना है, अपने इलाके से लेना है। तो यहाँ से हमारे कल इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से जो है हमारे नीतीश मिश्रा जीत रहे हैं। और ये नहीं जो भाजपा मुस्लिम है तो वो भाजपा, ऐसी बात नहीं। नीतीश मिश्रा एक फैमिली मेम्बर है। मेरे पास अगर छः परिवार है तो एक वो 7वां मेरा परिवार है। जैसे मैं उसको परिवार की तरह मानता हूँ, वो झंझारपुर के हर परिवार में से एक सदस्य उसको मान लिया जाए। और बहुत ही विकास करने वाला आदमी है और सन से पढ़ा लिखा है, किसी की पैरवी नहीं करता है। अच्छा, ग्रामीण मंत्री, बहुत बड़े मंत्री रहे थे उस टाइम में, आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ था? हम लोगों को फ़ायदा वाहन, सड़क, रोड, गली नली, दुनियादारी, हम लोगों के यहाँ कोई कमी नहीं है। आप पूरे पंचायत में घूम लें, हम लोगों के यहाँ कोई कमी नहीं है। काम तो इस पंचवर्षीय में भी हुआ है। इसी पंचवर्षीय की भी बात। अभी तो गुलाब यादव जी थे। गुलाब यादव जो थे तो गुलाब यादव यहाँ काम नहीं किए, सिर्फ कलम पे काम। गुलाब, आप कह रहे हैं नीतीश मिश्रा जी आपके फैमिली मेंबर है। अभी आप देख लीजिए, वो अगर वो मंत्री थे या विधायक थे तो अगर आप पैरवी करने जाएंगे तो आपका पैरवी नहीं करेगा, और अगर उससे आप कुछ मांगने जाएंगे। लेकिन अगर जनहित में जाते हैं तो वो सबका काम करता है एक साथ। दूसरी बात, कोई बीमार पड़ गया तो वो अपना आदमी देता है, ब्लड चाहिए वो मिलता है, दवा चाहिए वो मिलता है, बेड चाहिए वो मिलता है। यानी कि जो पब्लिक का फ़ायदा जो होना चाहिए वो होता है। इसलिए आप लोग उनको वोट भटक गए थे। हम लोग वोट किया है, जीतेंगे। हाँ, एकदम श्योर जीतेंगे। तो देख रहे हैं इस बार ये बात कर रहे हैं कि यहाँ से नीतीश मिश्रा जी जीत रहे हैं।
ये पहले शख्सियत हमको ऐसा मिले हैं यहाँ पर जिन्होंने इतनी डीपली हमें नॉलेज बताया और इतनी डीपली कहा है कि 100% जीतेगा। यहाँ पे 2 जगह पे ऐसे लोग मिले हैं, ऐसा माहौल है। कल मुझे भी लगता है पार्टी खाने इधर ही आना पड़ेगा, दोनों में से कोई पार्टी करेंगे ही। देखना ये है कि दोनों में से कौन करते हैं। दोनों लोग मिले हैं, नहीं दोनों लोग मिले हैं। अगर मिठाई खाना हो तो आप कल 10 बजे आ जाए। आपको क्या लग रहा है? ये नीतीश जी की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, जिससे मोहब्बत है उसकी बात होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कि मैं भी इस बार पार्टी का मेंबर हूँ, पुल्लल्स पार्टी का। अच्छा, पुल्लल्स पार्टी का। फिर तो आपसे मुझे बहुत बात करनी है, आप अपनी हालात बताइए। नहीं, कहना यह है कि हमारी पार्टी का जो रिज़ल्ट आवे मैं उसके बारे में दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी का जो चुनाव हुआ है जिसके नतीजे में जो आप मीडिया और सारे लोगों का एग्जिट पोल आया है और जो बाहर बही है वो पुल्लल्स पार्टी की देन है कि उसने जो है एक मुद्दा आधारित इलेक्शन को बनाने में बहुत किरदार निभाया है। जैसे वो नौकरी हुआ, उद्योग की बात हुई, पलायन पर बात हुई और हेल्थ सेक्टर पर बात हुई। इन सारी चीज़ों को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाने का बीजेपी चूँकि वो एक कंट्रोवर्सी लेकर आती है, वो सोचती है कि हमेशा एक कुछ नया कर दें। पाकिस्तान का भय, चीन का भय, इधर उधर हिंदू मुस्लिम, इन सारी चीज़ों को पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी पुल्लल्स ने एक ऐसा जेन्युइन काम किया जिसकी वजह से ये सब जो है वो क्लोज। एग्जिट पोल में तो पुष्पम का नाम भी नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपको बता दिया कि रिजल्ट पे मैं बात नहीं करूँगा। पहले ही कह दी थी मुख्यमंत्री बनूंगी, ऐसा जी वो होता है, कैंडिडेट है, उसने एक विज़न दिया, 243 सीट पर अकेली लड़ी, ये बहुत बड़े कमाल की बात है। 8 महीने की पार्टी और इतना बड़ा अचीवमेंट किया, ये उस औरत के हौसला की अफजाई मिलनी ही चाहिए। वोट परसेंटेज होगा, लेकिन हमने जो मिशन दिया उसी पे चुनाव हुआ, यही मेरी जीत है। इसके बाद आपकी पार्टी क्या करेगी? इसके बाद रहेगी मैदान में, लड़ेगी। उसका मिशन है 20 to 30 में बिहार को बदलना। इस बार मिल गया मौका तो ठीक, नहीं तो अगली मरतबा मौका। आप तो दोनों पार्टी में से नहीं है, यहाँ पे जो दोनों में संघर्ष है, आपके नज़र में कौन जीत रहा है? देखिए, बाहर में जो है वो बहा हुआ है, उसमें बड़े बड़े लोग जो है वो बह जाएंगे। नीतीश कुमार के रिजीम को 2 पार्ट में बांट कर आप देखें, एक के मनमोहन सिंह के रिजीम में, दूसरा मोदी जी के रिजीम में। तो मनमोहन सिंह के रिजीम में उन्होंने जो काम किया है, मोदी जी के रिजीम में वो कुछ नहीं कर पाए हैं। वही काम जो ठेकेदारों के ज़रिए ऑफिसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला हुआ है, जैसे नल जल बकवास, जल जीवन हरियाली बकवास, शराबबंदी बकवास। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी पैसे लुटाए गए, अगर उस पैसे को रोक कर जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाए, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्कूल बनाए, सारा चीज़ उसमें अगर स्टाफ बहाल कर लेते, लोग 4-4 साल से डिग्री पास होकर बैठे हुए हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल वहाँ करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। उनको भी अहंक आ गया, तो जब अहंक आता है तो उसका विनाश होता है। तो आप जानते हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भटक गए काम करने में और गलत जगह पे जाकर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया? जी, अभी उसके बाद भी जब बीजेपी का इन लोगों का जब कम्बिशन हो रहा था, आइए मैं आपको एक घोषणा पत्र पर एक डीपली बात बता रहा हूँ जहाँ तक मेरे नॉलेज में। घोषणा पत्र जदयू का अलग है, बीजेपी का अलग है, हम का अलग है और वीआईपी का अलग है। तो एक जनता होने के नाते मैं पूछता हूं कि जीतने के बाद अगर गवर्नमेंट बनेगी तो किस पार्टी का घोषणा पत्र लागू होगा? जनता यहां पर ही ठगा गई पहले ही। तो अब जागरूक है जनता और जनता को जागरूक होना चाहिए एक सफल लोकतंत्र के लिए, अन्यथा लोकतंत्र तो बिक जाएगा। लोकतंत्र बिका है, बहुत सारी चीज़ें बिक गई हैं 6 साल के बारे में जो अभी पूरा एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो आपको लग रहा है मुख्यमंत्री बन पाए? देखिए, मेरे लिए खुशी की बात होगी कि तेजस्वी को मैं करीब 5-6 साल की उम्र में फुलपरास की धरती पर देखा था अपनी माँ की गोद में खेलते हुए, और आज वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। तो मेरे लिए तो खुशी होगी कि उस बच्चे को जिसको मैं 5 साल की उम्र में देखा मुख्यमंत्री के गोद में, आज वो मुख्यमंत्री बनने वाला था, इसके लिए खुशी है। वैसे हमारी पार्टी कामयाब रही कि उसने मुद्दा दे दिया बिहार को, जिसको तेजस्वी ने लेकर अपना काम निकाल लिया। तेजस्वी को फ़ायदा हुआ? बेशक। तो आपको लग रहा है तेजस्वी के आने से और फ़ायदा होगी? हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। इसलिए कि जितनी बिल्डिंग्स बनी उसमें लोगों को रोज़गार मिल जाएंगे, तो जब पेट भरने का साधन हो जाएगा। क्योंकि सादत हसन मंटू ने कहा है
कि भूखे पेट को मज़हब नहीं देखता, उसे रोटी चाहिए, उसे रोटी चाहिए। उसे रोटी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं यहाँ पर किस तरह की सोच है, और बहुत अच्छा हुआ कि एक पीपल्स पार्टी के भी हमें मेंबर मिले जिन्होंने अपनी बात रखी, अब बहुत डीपली बात रखी, और इनका भी कहना है कि अगर यहाँ पर सरकार बदलती है तो अच्छी बात होगी। अच्छा, ये जो इस बार लहर दिख रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि लालू नहीं थे इसमें साथ में, और राबड़ी देवी साथ में नहीं थी, उनकी बहन साथ में नहीं थी, वन मैन आर्मी थे और अकेले काफ़ी कैंपेन कर रहे थे, लोगों ने शायद उस पर भरोसा किया। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये सही है, क्योंकि परिवारवाद जब हावी होता है ना, तो उसमें कुछ परेशानी होती है। जैसे मीसा भारती का ना होना भी, राबड़ी देवी ने भी कोई काम अरंगा नहीं लगाया, तेज प्रताप ने भी अपने आप को साइड रखा, ये एक अच्छा संकेत है। और मैं उम्मीद करूं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो परिवार से हटकर काम करें, ताकि उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और बिहारियों का भी फ़ायदा होगा। तो आपने देखा, हमने बहुत ही डीपली बात करा यहाँ पर, और लोगों से अच्छी अच्छी बातें करी, सब तरह की बात यहाँ पर समझ में आ रही है। चलिए, अब कल सीधा मिलेंगे आपको, मधुबनी से लाइव करेंगे हम, वहाँ से आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है। फिलहाल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, मैं कैमरामैन हरिओम के साथ सोहेल अख्तर, जन जन न्यूज़, फिलहाल बिहार झंझारपुर से। नमस्कार।